पूरा ले लेना एक मोबाइल में ले ले मोबाइल वाला मोबाइल में आवाज दो आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी सुरक्षा आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, लेके रहेंगे बिल पर देश लेके रहेंगे, लेके रहेंगे बिल पर देश ऐसी जगह है राज सियासन डोला है। आवाज दो लड़ेंगे अभी चलो चले जाओ। अरे चलो। अरे बिरसा मुंडा अमर रहे, अरे बिरसा मुंडा अमर रहे, अरे टांटा बिल अमर रहे, अरे टांटा अमर रहे, अरे जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। अरे बिल पर देश लेके रहेंगे, अरे लेके रहेंगे बिल पर देश लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जय भीम। जिले की ओर रवाना होगी। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आदिवासी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर अपने क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के गांव गुलियातू झारखंड से 9 अगस्त को निकली। ये यात्रा झारखंड से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात होके परसों राजस्थान आई है और आज प्रतापगढ़ जिले में। ये यात्रा आदिवासी को सुरक्षित करने के लिए 3 महत्व के संदेश लेके निकली और इस यात्रा का जो सबसे पहला संदेश है वो ये है कि देश के 781 आदिवासी समुदायों के बीच वैचारिक एकीकरण हो। दूसरा संदेश है वो देश के आदिवासियों में सांस्कृतिक शुद्धिकरण हो। और हमारी यात्रा का जो तीसरा और महत्व का संदेश ये है सामाजिक और राजनीतिक जागृति। सामाजिक जागृति तो अच्छी खासी आ चुकी हम मान लेते हैं, क्योंकि 9 अगस्त के दिन अच्छी खासी भीड़ हम जुटा लेते हैं। अच्छे खासे लोग हजारों लाखों की तादाद में विश्व आदिवासी दिवस मनाने इकट्ठा होते हैं। आज इस यात्रा का जिस तरह यहाँ स्वागत हुआ, इस तरह और देश के सारी जगहों पर जहाँ जहाँ हमारी यात्रा गुजरी वहाँ इतनी धामधूम से स्वागत हुआ, लोग हमारे साथ जुड़े, ये देख के मान सकते हैं कि आदिवासी जागरूक हो चुका है। लेकिन उसका परिणाम हमें नहीं मिल रहा है। इतनी जागृति के बावजूद मध्य प्रदेश के सीधी में हमारे आदिवासी भाई पर मूत्र विसर्जन किया जाता है, मणिपुर में हमारी बहनों को निवस्त्र करके घुमाया जाता है। तो हमारी जागृति का मतलब क्या है? क्योंकि ये जो हमारी सारी समस्या है, जो हमारी असुरक्षा है, उस सारी जो समस्याओं की जड़ है राजनीति। और सामाजिक जागृति को जब तक हम राजनीतिक जागृति में नहीं पलटेंगे तब तक हम असुरक्षित रहेंगे, हमारे पर अत्याचार होते रहेंगे, हमारे जल जंगल जमीन छीने जाएंगे। तो अब ये वक्त आया है कि हमारी सामाजिक जागृति को राजनीतिक जागृति में पलटे, हमारी स्वतंत्र राजनीति खड़ी करें। अब तक हम कांग्रेस और भाजपा और चाहे जितने भी दल इस देश में बने हो, उस दल में रहकर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। सुरक्षित होने की जगह पर हम खुद को असुरक्षित कर रहे थे। तो अब हमें सुरक्षित होने के लिए हमारी स्वतंत्र राजनीति खड़ी करनी पड़ेगी, हमारा खुद का विकल्प खड़ा करना पड़ेगा और इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम सुरक्षित होंगे। तो आने वाले समय में अभी आपके पास राजस्थान में चुनाव है, चुनाव का वक्त आ गया है, ये समय है आपके लिए कि सामाजिक जागृति को राजनीतिक जागृति में पलटो और स्वतंत्र राजनीति खड़ी करो। राजस्थान में तो विकल्प भी खड़ा हो गया है अपनी खुद की पार्टी का, भारत आदिवासी पार्टी का। तो अब इसमें सबको लग जाना चाहिए और स्वतंत्र राजनीति खड़ी करके इस विधानसभा चुनाव के बाद ऐसी स्थिति खड़ी करनी पड़ेगी कि जहाँ राजस्थान में जो भी सरकार बने वो हमारी मदद के सिवा ना बन सके, तभी हम सुरक्षित। तो हमारे ये 3 संदेश लेके हम निकले हैं। देश की ये 6 राज्यों में लोगों ने उसको सराहा है।
उसको स्वीकारा है। तो आप भी इस दिशा में काम करो, यही आपसे उम्मीद रखते हैं और इस यात्रा का संदेश एक एक आदिवासी तक पहुंचाओ, ये भी आपसे उम्मीद करते हैं। आपने हमारा स्वागत किया, लिए फिर से आपका धन्यवाद। सबको जोहार, जय आदिवासी। देश हमारा है, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अरे वीर प्रदेश लेके रहेंगे, जान की रक्षा कौन करेगा? जय जोहर के नारों से, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा अमर रहे, अमर रहे। जय जोहर का नारा है। आदिवासी बोल रहा है, आज सिंहासन डोला है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जुल्म में जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय जोहर के नारों से। जुल्म में जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय जोहर के नारों से। बिरसा मुंडा देखो देखो कौन आया, आदिवासी से जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। आवाज दो, आवाज दो। देखो देखो कौन आया। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। रहेंगे लेके रहेंगे, वीर प्रदेश लेके रहेंगे। आवाज दो। इसके 781 आदिवासी समुदायों में वैचारिक एकीकरण हो, दूसरा देश के आदिवासियों में सांस्कृतिक शुद्धिकरण हो, और तीसरा देश के आदिवासियों में सामाजिक तथा राजनीतिक जागृति आए। तो ये यात्रा का जो संदेश विस्तार पूर्वक इस बारे में यात्रा के हमारे कन्वीनर केतन भाई आपको बताएंगे, और केतन भाई जो संदेश देंगे उस संदेश को हर एक आदिवासी तक पहुंचाओ, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। जोहार। 1200 आदिवासी अंग्रेजों के समय मारे गए थे, उस गांव में ये यात्रा की समाप्ति होगी। यात्रा 3 संदेश लेके निकली है, और उसका कारण ये है कि 2-3 साल में हम देख रहे हैं आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। हर राज्य में कहीं ना कहीं समस्या आ रही है, और जो अपने हक अधिकार है
वो भी छीने जा रहे हैं और अपने जो भारत के मूल मालिक होने के जो विशेषाधिकार है वो तो हमें मिलते ही नहीं है। तो इन सब वजह के कारण ये यात्रा निकाली गई। ये यात्रा 3 संदेश लेके निकली है। पहला संदेश है वैचारिक एकीकरण हो। आज आदिवासी समाज 781 समुदाय में बट गया है और अपने अपने राज्य की सीमा में अपने अपने समुदायों में रीति रूढ़ी परंपरा के हिसाब से अपने क्षेत्र में अपने एक छोटे विचार लेके जीते हैं। जब भारत के आदिवासी की बात आएगी, आदिवासी हक अधिकार की बात आएगी, तो भारत का आदिवासी एक होना चाहिए। यह सोच लेके वैचारिक एकीकरण हमें करना चाहिए। दूसरा संदेश है सांस्कृतिक शुद्धिकरण। सांस्कृतिक शुद्धिकरण इसलिए है कि हमारी पहचान है, भारत के बंधारण में भी हमारी पहचान दी गई है। वो पहचान हमारी संस्कृति और सभ्यता है। जिस दिन हम हमारी संस्कृति और सभ्यता छोड़ देंगे तो हम आदिवासी किस तरह से कहलाएंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो ये संस्कृति इसलिए हम कहते हैं कि हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो बड़वे थे, वो यही सोच रखे बैठे हैं कि जो सादगी से हम चल रहे थे, जो साइंटिफिकल मूवमेंट से हम चल रहे थे, उससे हम निकल कर हम ये दूसरे लोगों की जो संस्कृति में हम हमारी संस्कृति पर धीरे धीरे थोप रहे हैं, यानी हम हमारी संस्कृति से बहुत दूर जा रहे हैं। तो अगर हम हमारी संस्कृति भूल जाएंगे तो हम हमारी पहचान छोड़ देंगे। ये हम वैचारिक एकीकरण और सांस्कृतिक शुद्धिकरण, ये दोनों माध्यम आज हम बहुत दूर है, पर ये विचारों का युद्ध हम समझ नहीं पा रहे। और ये संस्कृति जो गैर आदिवासियों की जो संस्कृति है धीरे धीरे हमारे में जो आ रही है, तो ये लड़ाई भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं सुना होगा दादा और ये पूरी टीम जो आई है हमारे बीच में, ये जो संदेश लेके आई है, इस संदेश के ऊपर हम खरे उतरेंगे। हम वादा करते हैं आपसे और हमें तन मन धन से पूरी तरह से इस कार्यक्रम को सफल भी बनाना है। और साथ ही ये जो संदेश है, इस संदेश को यही नहीं है, आपने जो शब्द बोला है वैचारिक का मतलब वैश्विक रूप से इस विचारधारा को हमको ले जाना है, ऐसा हम वादा करते हैं और ऐसा हम सोचते हैं। और ये हमारी सोच है। आदिवासी पूरे विश्व के बारे में सोचता है। तो मैं मेरी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ, दादा को बोलता हूँ आप आए। 9 अगस्त को झारखंड के जो बिरसा मुंडा थे, उनके जन्म स्थान उलियातू से ये जो आदिवासी सुरक्षा यात्रा प्रारंभ हुई, ये यात्रा आज पीपल कोट और अभी वर्तमान में दलोट ब्लॉक में हमारा जो सालमगढ़ शहर है यहाँ पर है। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, इस उद्देश्य में यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको जोड़ करके मैं बताना चाहूँगा। साथियों, आपने सुना होगा हमारे रामपुरिया के संतोष भील को एक बीमा की लालच में एक आदमी ने मार डाला। वो किसी भी जाति विशेष का था, पूरी जाति विशेष उसके अंदर गुनहगार नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने संतोष भील की हत्या की, उस व्यक्ति के अंदर आदिवासियों के प्रति दुर्भावना भरी हुई थी, मिलती है। अभी वर्तमान में मावली के अंदर पूजा भील के साथ गलत काम करके 8 टुकड़े करके मार के फेंक दिया। वो भी एक व्यक्ति ने किया और वो भी व्यक्ति कहीं न कहीं आदिवासियों के प्रति दुर्भावना रखने वाला व्यक्ति था। ऐसा कैसा हमारे कन्हैया भील जो नीमच के अंदर हुआ, नेमावर के अंदर हमारे आदिवासियों की एक परिवार के 5 सदस्यों के साथ मारपीट करके गड्ढा खोद के मार डाला। ठीक उसी तरह से हमारे इंद्र मेघवाल जालौर के अंदर मटकी के अंदर पानी पीने गया, उसको मार डाला। और वर्तमान में एक वीडियो वायरल हुआ, मणिपुर के आदिवासियों को, हमारी आदिवासी बहन बेटियों को नंगा करके दौड़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो आज इन सारी चीजों से हमको पता चलता है कि भारत देश के अंदर आदिवासियों के अस्तित्व को मिटाने के लिए वर्तमान में केंद्र की सरकार, जिसको हम कहते हैं भाजपा सरकार, और वर्तमान में राज्य की सरकार, जिसको हम बोलते हैं अशोक गहलोत जी की सरकार, दोनों ही सरकारें नपुंसक बन करके हमारे आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हम सबको इस यात्रा का जो संदेश है, इन भाइयों का जो संदेश है, उसको आत्मसात करना है। आत्मसात करते हुए हमको यह सबक लेना है
कि आज ये झारखंड से 9 अगस्त से चालू हुए और आज यहाँ पर पहुंचे और हमको संदेश दे रहे हैं कि देश के आदिवासियों के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, देश के दलित साथियों के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। जागिए मेरे भाइयों, एक हो जाइए। राजनीतिक रूप से हमारे साथ में अत्याचार किया जा रहा है, तो जो राजनीति हमारे साथ अत्याचार कर रही है उनको उखाड़ फेंकिए। ये बात इस संदेश यात्रा में कही गई है। बापू आते हैं तो वो भक्ति पकड़ा के चले जा रहे हैं, कोई संत रामपाल आते हैं वो भक्ति पकड़ा के चले जाते हैं, कोई हमको वनवासी बोल के चला जाता है, कोई हमको जनजाति बोल के चला जाता है, कोई हमको नक्सलवादी बोल के चला जाता है। मैं इस यात्रा के अंदर मुझे ये बोलने का मौका मिला, आप सभी से आह्वान करता हूँ कि जो हमको नक्सलवादी बोलता है उसको जड़ से उखाड़ फेंको, जो हमको वनवासी बोलता है उसको जड़ से उखाड़ करके फेंको, और जो बोलने के लिए मजबूर करता है उस व्यवस्था को उखाड़ करके फेंकिए। ये मैं आह्वान करना चाहता हूँ। आप यहाँ पर जो यात्रा आदिवासी सुरक्षा यात्रा को लेकर के यहाँ साथी जो तमाम साथी पधारे हैं, प्रतापगढ़ जिले और पूरे भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा आदिवासी परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। जोहार। ग्राउंड में आ जाए, ना आगे खड़े रहने की जरूरत, पीछे खड़े की जरूरत नहीं है, आप आगे आ जाए। जितने भी लोग हैं, स्कूल बच्चे, प्रवासी से निवेदन है कि आपकी ईमानदारी का दर्जा दे, सारे लोग दर्जा दे। जय जवाहर, जय जवाहर। आप सभी से माला पहना दें। संदेश यात्रा टीम को आदिवासी अधिकार सुरक्षा को लेकर के जो टीम हमारे बीच में है, जितने भी कमेटी के खिलाड़ी है ऐसे करते हैं, करवा दो टीम का आपकी टीम आई, जितने भी हमारे बाहर से आए हुए आदिवासी के टाइगर वो सभी। लोकेश पेंटर साहब, कचरू भाई, आप लोग माला पहना दें। जो भी आप कमेटी के सदस्य हैं आप माला पहना दें आपकी व्यवस्था के हिसाब से, बाकी मेहमानों को माला पहनाना। लाड़ू भाई, पंचूलाल जी वाड़पन साहब, अधिकार है क्या आदिवासियों के अधिकार पूरी तरह से जमीनी स्तर पर लागू हो चुके हैं। तमाम संदेशों को लेकर के ये यात्रा निकाली गई है, इसमें पूरी टीम, इतना अमूल्य पूरे ब्लॉक की तरफ से पूरी टीम को जोहार, अभिनंदन करते हैं। अब मैं आप सब क्या समस्या आ रही है और किस किस स्थिति में जा रहे हैं और अपना काम था वो काम किन लोगों ने ले लिया है, उनके बारे में सारी जानकारी बताएंगे। अपना हक, अधिकार और कानून के बारे में। जय आदिवासी। सबसे पहले तो आप सबने इस आदिवासी सुरक्षा यात्रा का इतना गर्मजोशी से स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कबड्डी के खिलाड़ियों को माफी जोहार, आपका खेल रोक के हम यहाँ आ गए, क्योंकि जब खेल बीच में रुकता है तो क्या हालत होती है मुझे पता है, क्योंकि मैं भी खिलाड़ी हूँ। जहाँ ये भाई ने बताया कि हम झारखंड से आए हैं, हाँ जरूर यात्रा निकाली है झारखंड से, लेकिन हम जो यात्रा लेके निकले हैं वो सारे लोग भील प्रदेश के, 14 लोग गुजरात के हैं, एक मध्य प्रदेश का, और आज से राजस्थान के भी हमारे साथ जुड़ गए। तो ये यात्रा जैसे हम पिछले कई समय से देख रहे हैं कि देश में जहां जहां भी आदिवासी रहते हैं वहां आए दिन रोज बरोज कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटती रहती है। साबरकांठा जिले का उस जगह पर 1200 आदिवासियों को मारा गया था।
उस जगह पर इस यात्रा का समापन होगा। तो आज आप इस एक ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बने हो और ये ऐतिहासिक यात्रा आपको जो संदेश दे रही है उस संदेश का आप पालन करो, इसकी हम अपेक्षा रखते हैं। ये यात्रा आदिवासी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर 3 संदेश लेकर निकली। सबसे पहला संदेश है देश के 781 आदिवासी समुदायों में वैचारिक एकीकरण। देश में हम 781 आदिवासी समुदाय जो अपनी टेरिटरी में रहते हैं, अपनी अपनी सोच रखते हैं और इस वजह से जब आदिवासियों पर कोई अत्याचार होता है, जब देशव्यापी आंदोलन की जरूरत पड़ती है, लड़ाई की जरूरत पड़ती है, तब हम एक नहीं होते। तो जब हम वैचारिक तौर पर एक होंगे तभी हम एक साथ खड़े होकर लड़ सकेंगे और जीत भी सकेंगे और हम सुरक्षित भी हो सकेंगे। और दूसरा हमारा संदेश है जब हम ये करेंगे तभी हम राजनीतिक तौर पर मजबूत होंगे। और आने वाले समय में राजस्थान में आप सब आदिवासी मिलकर ऐसा जलवा दिखाओ, इतने विधायक यहाँ से सामाजिक तौर पर चुन के भेजो कि आने वाले समय जो अभी नई विधानसभा बनेगी, नई सरकार बनेगी, वो हमारी मदद के सिवा बन नहीं सकेगी। इतनी ताकत खड़ी करो। अभी अगर 2 विधायक 5 साल तक इस राजस्थान में 5 साल तक पहले नंबर पर अपने काम में कार्य में रहे हो तो सोचो अगर 10, 12 या 15 या 20 विधायक एक देश में उदाहरण बनेगा। और आने वाले समय में आप जो करोगे उसका अनुसरण गुजरात करेगा, महाराष्ट्र करेगा, मध्य प्रदेश करेगा और भी राज्य करेंगे। तो आने वाले समय में इस देश के आदिवासियों को रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी राजस्थान के आदिवासियों पर है। और आपके पास अभी 2-3 महीने में ये मौका है, इस मौके को गवाओ मत और सामाजिक जागृति को राजनीतिक जागृति में पलटकर यहां से ज्यादा विधायक बनकर जयपुर भेजो, तभी हम आदिवासी सुरक्षित हो सकेगा, बाकी नहीं होगा। और एक बात बता दूं कि हमें जो आरक्षण मिला है संसद में और विधानसभा में, वो इसलिए नहीं मिला है कि वो हमें कोई रास्ता बना के दे, स्कूल बना के दे, प्रधानमंत्री आवास बना के दे, पानी के लिए टंकी दे। ये तो अगर आदिवासी विधायक नहीं होगा तो भी वो देगा। तो आदिवासी को प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया है? आदिवासी को प्रतिनिधित्व इसलिए दिया गया है कि संसद या विधानसभा में अगर आदिवासी के खिलाफ कोई कानून बनता है, कोई नियम बनता है, कोई योजना आती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है और जिसके खराब असर अगर आदिवासी पर पड़ती है, बुरी असर, तो उसको रोकने का काम उसका। तो आज तक इस देश में किसी भी विधायक का सांसद ने यह काम किया है क्या? कभी देखा क्या ये काम करते हुए? और ये नहीं किया, इसलिए हमारी ये हालत है। इसलिए आज ऐसी स्कूल है, इसलिए हमारे लोगों को बाहर मजदूरी करने जाना पड़ता है। एक देश का मालिक जो सुप्रीम कोर्ट भी कहती है, वो बाहर गांव जाके दूसरे इलाके में जाके मजदूरी करके अपना पेट भर जाए। तो अगर उससे बचना है तो एकमात्र विकल्प यही है। अरे इलाका में जमीन खोवड़न लिए 200 पंखा आया था का पड़िया है, वो 200 पंखे रुके पड़े हैं। किसकी वजह से? केवल आदिवासी परिवार के जन जागरण की वजह से। मेरे भाइयों, आपको ये ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा राजस्व मंत्री रामलाल जाट कांग्रेस का, वो हमारे कटारू का खेड़ा के अंदर 250 बीघा जमीन छीनने का प्रयास कर रहा है। हमारे केसरपुरा और कोवाड़ी के अंदर 450 बीघा जमीन छीनने का प्रयास कर रहा है। आपने लोग एक जलसा गारमेंटालो करियो, वो करियो। अरे नहीं भाई, ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग सरकारों में बैठे बैठे हमारे इलाके की जो लंबी चौड़ी खाली जमीन दिख रही है, हमारे जंगल की जमीन दिख रही है, उस जमीन को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आप यहाँ पर बैठे होंगे, बहुत सारे भाइयों ने जमीन हाँक रखी होगी, जमीन बुआई कर रखी होगी, लेकिन पट्टे नहीं है, हमारे पास में जमीन का खाता नहीं है। उन जमीनों को छीनने के लिए राज्य की विधानसभा में बैठे बैठे योजनाएं बन रही है। केंद्र की सरकार, मोदी सरकार बैठे बैठे योजनाएं बना रही है। जागो मेरे भाइयों, सजग हो जाओ। अपना माते हेलीकॉप्टर फरे अटे एक नीसो एक कैमरो टांगी तो फरी रिया वालों और अपने पे टापरा है, क्या टापरा वाला नक्शा में आवी है, वाला नक्शा में वापुसी या दाहू है, दादे पगड़ा है।
दा पगड़ा सेटी काले बस्ता वड़ा में घुसड़ी दिया था। अरे जागो मेरे भाइयों, ये बस्ते दे रहे हैं, ये मोबाइल दे रहे हैं, ये हमारे को पता नहीं कौन कौन से लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये हमको समझने की जरूरत है। अगर अनादि वास्तव में हमारे समाज को कल्याण करना है कि हमारे समाज के स्वरा 12वीं पास है, बीए की तक है, बीएड की तकी है, एसटीसी की तकी है, ट्रेनिंग की तकी है, और स्वरा नौकरी नहीं आलता। अगर तो आदिवासी कल्याण चाहता है तो हमारे डोंगरा में हमारी जो बाप दादा की जमीन थी वहां माथे पट्टा नहीं आलता है। अगर दा चाहता है, अगर वास्तव में हमारे समाज को कल्याण चाहता है तो हमारे टंग की सड़कें हल दी है, टंग की हमारी स्कूल हल दी है, टंग की हमारे अस्पताल हल दी है, पर वे चीजें नहीं हलता। इनने हलता कि क्या चीजें हल दी गाड़ा ने कि हमारे झंडा तोकवाड़ा खुटी जाएगा, ये बड़ी खबर है। आपने झंडा तोकवाड़ा खुटी जाएगा, ये बड़ी खबर है हमारा भाई। आणि देती हुई आपने जे सही जाए वे चीज नहीं आले। आपने सही जाए पानी, वो पानी नहीं आलता। डीजे माथे बड़ा बड़ा माइक लगाई गांगड़ता है, घर घर नल लगवा दिए रे, घर घर नल लगवा दिए। तुम्हारा रायपुर जंगल में केरू केरू नल लाज्या लो, लाज्या हो तुम्हारे डे, मारे हेमनाम भी ने लाज्या है। लाज्या पर कटा लाज्या, बालक पर भी लाज्या, लाज्या पर कटा लाज्या, अनाथ भी लाज्या, लाज्या पर कटा लाज्या, सुपराम लाज्या, किने पयाना लाज्या, हमारा बाप दादा ना पयाना वटे लागी हमारा पाई हम जो नहीं चीजें। अरे हमारे बाप दादाओं के हमारे नाम के जो पैसे आ रहे हैं, हमारे नाम का जो आरक्षण आ रहा है, वो दूसरों को दिया जा रहा है। आप लोग घुसवैया अनाथ में अटेज घुसवैया। अरे आपने समाज के नाम जो आरक्षण आवी हो दूसरा ना लिया। बीजेपी मंडीरी है। अब अपना हिंगड़ा मोबाइल में एक बात याद आती रहेगा। आपने पाकिस्तान थी आपने टे कौन आई थी, जोर थी बोलो भाई। एवं पतो लाग जाए आप समाज की तो होशियार थी भाई। पाकिस्तान थी कौन आई अतरी खबर राखी है फिर उसी से ए भाई। आपने समाज को वश में लो खत्म करवा लिए। मोदी सरकार, बीजेपी सरकार कानून बनाती तो समान नागरिक संहिता विने बारे में आपने खबर नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम के नाम पे 2023 के नाम पे आदिवासी जंगल के अंदर जाता है तो गोली मारने का आदेश फरमा दिया, ऐसा कानून लागू कर दिया। विने बारे में आप खबर नहीं है हमारा पाई। अरे जागो अपने घुसवण दिए स्वा सीमा है तरह अपनी जमीन खोवण तैयारी चाली रही है, अपने वसवेलो खत्म करवानी कोशिश चाली रही है। आने वाला चुनाव में बड़ो खेल है। अब तुम कबड्डी रमी में भी कोई न कोई जीतेगा। जिमने जिम आने वालो खेल है राजनीति नो खेल, कुर्सी नो खेल। अरे कुर्सी ने खेल में आपने गांडा बनावी कुर्सी लेवना ताक में है वो आदमी। आपने करेंगे, इन लोगों को टाइम ही नहीं मिलता, बड़े बड़े आयोजन करते हैं। उसके बाद भी आप भाग्यशाली है कि राजू भाई वलवई जैसे साथियों का हमको मौका मिला मिलने का। किशन जी फोटो बढ़िया ले लेना यार प्लीज। एक वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना, फोटो लो नहीं यार, फोटो 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 आड़े के पास फोटो ले लो। दादा 2 मिनट यार, इधर इधर खड़े हो जाओ। किशन जी आपका वाला अखबार में लेने के लिए थोड़ा बिल्कुल मुंड बंद कर दो। आ तो साथ रख दो जरा। हां जरा कह दो काम आ तो सकता है। ठीक है।
हक अधिकार है वो हमें मिल नहीं रहे, और जो अपने भारत के मूल मालिक के जो विशेषाधिकार है वो भी हमें नहीं मिल रहा है। तो ये सब वजह से ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा झारखंड बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू से शुरू की है। भाई लोग कितने भाई लोग हैं? इधर आओ नहीं। देखो अपना फोटो खींचने के। अरे वो पेट्रोल में चेंज करना था, कर दिया। इधर दो चलो उधर चले जाओ। जोहार जय आदिवासी। मैं मोहेड़ा होते हुए अरनोद के लिए आगे निकलेगी। मोहेड़ा से फतेहगढ़ से भुवनेश्वर होकर अरनोद पहुंचेगी। आगे के साथी तैयारी कर लेंगे। हमारे राजू भाई, बल भाई और केतन भाई। आवाज दो, आवाज दो, आदिवासी एकता जिंदाबाद। एक और बगे हुए तो आ जाओ। राजा रजवाड़ा लोग नहीं आते थे, क्योंकि पता था कि इनकी खुद की एक राज्य व्यवस्था है, उनकी एक राजनीतिक जागरूकता अलग तरीके से है। में आई है जो 9 अगस्त से शुरू हुई थी। बिरसा मुंडा जी के जो जन्म स्थान है उलियातू, वहां से प्रारंभ हुई और आज हमारे बीच में आई। 45वां दिन हमारे इन साथियों का है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत करें। पूरे देश के आदिवासियों की क्या स्थिति है, पूरे देश के आदिवासी क्षेत्रों की क्या स्थिति है, ये बात ये जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और पहुंची भी है ये बात। साथियों, पूरे देश के अंदर जो मुख्य आधार स्तंभ लोग हैं आदिवासी, उन आदिवासियों की जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश में भी हमारे जैसी ही है, गुजरात में है हमारे जैसी ही है,
महाराष्ट्र के अंदर हमारे जैसी ही है, उड़ीसा के अंदर हमारे जैसी ही है, झारखंड के अंदर भी हमारे जैसी है, और हम छत्तीसगढ़ की बात करें वहां भी ऐसी है। कुल मिलाकर के ये बात समझ में आई है इस सुरक्षा यात्रा के माध्यम से कि पूरे देश के आदिवासी इलाकों में जो आदिवासी बसा हुआ है उनकी तो हालत खराब है ही सही, लेकिन आदिवासियों के साथ में रह रहे लोग हैं उनकी भी हालत खराब है। आज हम प्रतापगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ पर 76% आदिवासी रहता है और बाकी का कहीं ना कहीं अन्य समुदाय रहता है। मेरे भाइयों, सड़कों की कंडीशन देख लो। पिछली बार सड़कों की वजह से हमने हमारे एमएलए साहब को भेज करके यहाँ भेजा, रामलाल जी को जिता करके भेजा, उससे पहले हमारे नंदलाल जी को हमने भी जिता करके भेजा। बारी बारी से उन्होंने हमारी कितनी सुनी कितनी नहीं सुने वो आप अच्छी तरह से जानते हो। जब रामलाल जी चुनाव लड़े तो उन्होंने बोला कि नंदलाल जी तो परिवारवाद बढ़ा रहे हैं, नंदलाल जी तो घर बार बोल रहे हैं। हम एकदम राजी हो गए और हमने सोचा कि इस बार हम सत्ता पलटेंगे तो कहीं ना कहीं हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी बार रामलाल जी को जिताया, लेकिन रामलाल जी उनसे भी आगे बढ़ गए, नंदलाल जी से भी आगे। उन्होंने अपने घर की मिसेज को, उन्होंने अपनी दोनों लाड़ियां उनको, माँ को, घर में जितने भी सदस्य थे, जितने रिश्तेदार थे, एक को भी नहीं छोड़ा। लगभग हर घर परिवार में उन्होंने उनके जितने भी रिश्तेदार थे उनको सबको लड़वा दिया। लड़वाने के बाद में विचारों में बढ़ गए हैं। तो वैचारिक एकीकरण हमारा पहला संदेश है। दूसरा संदेश है सांस्कृतिक एकीकरण हो। आदिवासी समाज में जो गैरों की जो संस्कृति है, गैर आदिवासियों की जो संस्कृति है, वो धीरे धीरे हमारे पर हावी हो रही है। तो हमें संस्कृति शुद्धिकरण करना होगा। संस्कृति महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से अभी राजस्थान, राजस्थान के बाद राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर साबरकाठा विजयनगर के पास एक छोटा सा गांव पाल दरवाव, वहाँ 1200 आदिवासी अंग्रेजों के समय मारे क्यों में अपने आदिवासी लोग बसे हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश हो या मणिपुर हो या राजस्थान हो, हर जगह पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अपना आदिवासी हक अधिकार है वो हमसे पूछे जा रहे हैं, और जो अपना भारत के मूल मालिक के जो विशेष अधिकार है
कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये सब कारण की वजह से आदिवासी सुरक्षा यात्रा खास करके शुरू हुई। आप तो हाथ से लग जाओ। चुनाव में यहाँ से सामाजिक तौर पर एक भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार को चयन करके उसको चुन के दें, तभी हमारी आवाज़ विधानसभा में जुड़ेगी, हमारे आगे विधान सुरक्षित होंगे और हम भी आपने इस यात्रा का इतना स्वागत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जय